औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम्मा बअदु क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह अपनी लाराए बेअब किताब में इरशाद फरमा रहा है कि हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। जो भी इस दुनिया पर आएगा वो मौत का ज़ायक़ा यकीनन चखेगा, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है। जिस तरह मेरा सबका मौजूद चल रहा है कि मौला कायनात ने जो ईद उल फितर पर खुतबा दिया था, मौला कायनात ने जो मैंने पहला फरमान आप लोगों को सुनाया उसमें था कि मौला फरमाते हैं कि जिस तरह तुम घर से निकल आते हो ईद के दिन, तो ऐसे ही समझो कि जब आप क़यामत वाला दिन होगा, लोग इकट्ठे होंगे और लोगों अपने नेक अमल का बदला ले रहे होंगे। जो नेक अमल करेंगे उनको अच्छा बदला मिलेगा, जो बुरे अमल करेंगे उनको बुरा अजर मिलेगा। अच्छे काम करने वालों को जन्नत मिलेगी और बुरे काम करने वालों को जहन्नम मिलेगी। आज मैंने आपको मौला कायनात का दूसरा फरमान सुनाना है कि मौला कायनात फरमाते हैं कि जब तुम घर से निकल कर आओ ईद पढ़ने के लिए, तो तुम यही सोचो कि जिस तरह हम ये ऐसे ही मंजर होगा जिस तरह आप कब्र से निकल कर क़यामत वाले दिन जा रहे होंगे। तो सोचो कि उस वक्त क्या हालात होंगे। हम निकल अपने घर से रहे हैं, लेकिन मौला कायनात ने इसकी जो मिसाल दी है वो कब्र से दी है कि अब लोग कब्र से निकल, क्योंकि ये दुनिया का जो घर है वो है ये हमारे अपने घर, और लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया में ये भी घर है और दूसरा कब्र भी घर है। घर दो ही हैं, एक घर ये जिसमें हम रह रहे हैं, दूसरा घर हमारा कब्र में होगा। हकीकी जो घर है हमारा वो कब्र ही है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अरसा उस कब्र में रहना होगा। इस दुनिया के ऊपर, इस दुनिया में जो हम रह रहे हैं तकरीबन हमारे 60 साल 70 75 या 100 के लगभग उम्र होगी, फिर हमें इस दुनिया से जाना पड़ेगा। फिर मौला कायनात फरमाते हैं कि जब आप कब्र से निकल कर जाएंगे तो उस वक्त को याद करो। जब कब्र से आप निकल कर जाओगे तो इसी तरह आप घर से जब निकल रहे हो तो यही सोचो कि हम कब्र से निकल कर जा रहे हैं। और जब कब्र से इंसान निकल कर जा रहा होगा तो इंसान को ये सोच होगी, उसके दिल में ये ख्वाहिश होगी कि मेरे अच्छे आमाल हो ताकि मुझे अच्छा बदला मिले। इसी तरह रमज़ान और मुबारक में जिन लोगों ने अच्छे अमाल किए, रोज़े रखे हैं, रमज़ान मुबारक में कुरान पाक की तिलावत की है, लोगों के साथ ताउन किया, तो वो बहुत खुश होते हैं कि उनको ये खुशी होती है कि आज हम ईद है क्योंकि हमने 30 रोज़े रखे हैं। इसी तरह जो भी दुनिया के ऊपर लोगों की खिदमत करता है, लोगों के साथ ताउन करता है, बेवा यतीम मस्किनों के साथ मदद करता है, तो जब वो क्या अपनी कब्र से निकल कर जाएगा वो भी खुशी होगा कि मुझे आज इसका बदला मिलने वाला है, मुझे इसका आज जज़ा मिलने वाली है जो मैंने दुनिया में नेक अमाल किए थे। तो मौला कायनात भी यही इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों ये वक्त भी ऐसा ही होगा जिस तरह आप कब्र से निकल कर जा रहे होंगे और अभी आप घर से निकल कर आ रहे हैं। फिर एक ऐसा वक्त होगा जब आप कब्र से निकल कर जा रहे होंगे, उस वक्त को भी याद करो। जब हम ये वक्त याद कर लेंगे तो हम इस दुनिया में भी रह कर इंसान आखिरत की कुछ नेक अमाल कर सकता है। जब नेक अमाल कर सकता है तो यकीनन उसके लिए जन्नत होगी। अल्लाह हमें इस दुनिया में ही नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।